रतलाम जिले में मां शक्ति स्वरूपा के प्राचीन मंदिरों में मां गढ़खंखई माता मंदिर भी एक है, जिसने दुष्ट राजा के महल को खंखेर दिया था। मां अपने चमत्कारों से तो पहचानी जाती है, लेकिन यहाँ के प्राकृतिक छटा भक्तों को अपने आप खींच लाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं मां के दरबार में। रतलाम से करीब 35 किलोमीटर दूर रतलाम बाजना मार्ग पर विराजित मां गढ़खंखई के दर्शन के लिए जब भक्तगण रवाना होते हैं तो क्षेत्र में व्याप्त प्राकृतिक छटाएं देख भक्तों के कदम मां के दरबार की ओर खींचे चले जाते हैं। आज हम खड़े मां गढ़खंखई के द्वार पर, जिसी के ठीक पीछे कलकल बहती नदी का अद्भुत नजारा है, जो कि माही नदी कहा जाता है। यहाँ पे अधिकतर सैलानी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और मां गढ़खंखई के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे ही हम मां के दरबार में पहुँचते हैं, मां की भक्ति की ऐसी खुशबू आती है कि हर भक्त मां की भक्ति में रम जाता है। यही प्राचीन गढ़खंखई माता मंदिर, आइए हम आपको ले चलते हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ आए दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा रहता है। चैत्र नवरात्रि में भी यहाँ गरबे किया करती हैं महिलाएं और बाहर से आने जाने वालों का यहाँ तांता लगा रहता है। ये माता रानी अपने आप में ही एक चमत्कारी हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं माता रानी के दरबार में। मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो करीब 1100 वर्ष पुराना माना जा रहा है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। मंदिर का गर्भगृह बिना नींव का और लाल पत्थरों का बना हुआ है। करीब 1100 वर्ष पूर्व रतलाम नरेश राजा सज्जन सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और बाद में भक्तों के सहयोग से मंदिर को विशालता मिली। इस स्थान को गढ़खंखई के अलावा उच्चनगढ़ के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ माता भद्रकाली 2 शेरों वाले रथ पर सवार है। माना जाता है कि गढ़खंखई के अंतिम राजा दौलत सिंह मैड़ा ने नवरात्रि के दौरान मां जब कन्या रूप धारण कर गरबा खेलने गई तो राजा मैड़ा ने मां के साथ अभद्रता की और मां ने राजा को नाराज होकर 3 दिन में गढ़ को गिराने का श्राप दिया था, जिसके अवशेष अभी भी हैं। यह भी किंवदंती है कि मां ने रतलाम के राजा रतन सिंह को उच्चनगढ़ का राज्य देने का स्वप्न भी दिया था और मां के श्राप के कारण यहाँ के राजा दौलत सिंह मैड़ा की सेना ने एक दूसरे को मारकर पूरा राज्य ही खत्म कर दिया था। गुरुजी, इस मंदिर की क्या प्राचीनता है, क्या विशेषता है? ये माता जी का मंदिर जो है कम से कम 10वीं सदी से बना हुआ है। आज कम 21वीं सदी चल रही है। इसको 1100 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पे मैड़ा राजा राज करते थे। आखिरी पीढ़ी दौलत सिंह जी की थी। वो कुछ अय्यासी थे। नवरात्रि में गरबे होते थे तो गरबे में मातृश्री शरीक हो गई क्या और नाचने लग गई। पहले लाइटें थी नहीं तो मूसाले लेकर सेन लोग खड़े रहते थे। उसमें क्या होता, फिर वो सेन भाई समझा कि दरबार को खबर करें ये लड़की बहुत सुंदर है, नाच भी बहुत जोरदार, अपनी रानी राजा की रानी सब फीकी इसके आगे। तो मिसाल तो रख दी उनने, न दरबार को जाकर खबर करी कि अंदाजा कि एक ऐसी लड़की नाची कि आपकी सब रानियाँ फिक्की क्या है। सही है। दरबार आए तो दौलत सिंह जी था नाम उनका, वो आए और मातृश्री का पल्ला पकड़ा। तो मातृश्री ने कहा कि भाई तुझे राजपाट चाहिए और तो देने के लिए तैयार हूँ, पुत्र पौत्र चाहिए तो देने के लिए तैयार हूँ, धन दौलत चाहिए तो मांग ले, जो चाहे वो मांग ले, कि मुझे सब आनंद है, मैं तो तुझे रानी बनाऊंगा, पट रानी। माता जी ने सब दे दिया कि 3 दिन के अंदर इस घर को खाली कर देना, वगैरह सब नष्ट हो जाएगी, मैं नहीं जानू। ऐसा करके अंतर ध्यान हो गई। पहले मातृश्री का नाम भद्रकाली का था, इस घर को खंकेरा, उसके बाद इसका नाम गढ़खंखई पड़ गया, घर को खंकेरने वाली। हाँ, और ये अभी मंदिर जो है इसके नीचे नींवें नहीं है, ये ऐसे ही टिका हुआ है। अच्छा, बिना नींव। हाँ, बिना नींव का है। और
ये जो है मंदिर अब जो है इस अपने कलेक्टर साहब के अधीन है, हाँ उनके अधीन है। तो ये है माता रानी का चमत्कार, जो माता गढ़खंगई माता और माता भद्रकाली के नाम से भी जानी जाती है। मां के दरबार में आस्था के साथ आने वाले भक्त कभी भी निराश नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनारायण पाटीदार है। अच्छा। मैं रतलाम से आया हूँ। रतलाम में हमारा सोनालिका ट्रैक्टर का शोरूम है और यहाँ पे बाजना में भी हमारा सोनालिका ट्रैक्टर का शोरूम है। और यहाँ बीच में हमारे माताजी, यहाँ पे गढ़खंखई माताजी का मंदिर है और हम जब भी इधर से आते हैं और माताजी के दर्शन करके जाते हैं और जो हम मनोकामना लेते हैं माताजी से वो हमारी हमेशा पूरी हुई है। और हमारा बिजनेस आज की तारीख में चरम सीमा पे है। जो सबसे ज़्यादा हमारा ट्रैक्टर बाजना में बिक रहे हैं, जिनका करीब 80% हमारा मार्केट शेयर है आज। और ये सब माताजी की कृपा है। माताजी की यहाँ पे सभी आंचल के जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं या सब लोग आते हैं और सबकी आस्था है और हम समाज हमारी सबकी आस्था है। और जय माता जी की, यही मेरा। देखा आपने, आप सभी ने, कि ये माता रानी का चमत्कार है। यहाँ श्रद्धालुगण अपनी श्रद्धा से आते हैं और जो भी मन चाहा फल मांगते हैं वो माता रानी पूर्ण करती है। जय माता। इतना ही नहीं, यहाँ पर चैत्र नवरात्रि में सप्तमी से 3 दिवसीय मेला एवं भंडारे का आयोजन भी होता है, जिसमें जिले के अलावा आसपास के जिले और अन्य प्रदेश के भक्त भी बड़ी संख्या में आते हैं। कैमरामैन सुशील सांगला के साथ गोवर्धन चौहान एवं प्रभा जैन की विशेष रिपोर्ट।